उमर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका जी। मुझे मेरे भाई ने बहुत कुछ कह दिया, काफ़ी कुछ कह दिया। मुझे ये भी नहीं समझ आएगी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। पिछले 2 साल में जो हमारी पार्टी के साथ हुआ है वो मेरा ख्याल है कि किसी से ढका छुपा नहीं है। ये और बात है कि हमारी आवाज़ों के साथ मीडिया की आवाज़ को भी मज़ल किया गया है और मीडिया भी शायद वो सब कुछ नहीं लिख सका, वो सब कुछ नहीं बोल सका जो आप लोग कहना चाहते होंगे या लिखना चाहते होंगे। इसके साथ साथ बाकी भी तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं इस वक्त वो भी आपके सामने हैं कि इस मुल्क में इदारों के साथ क्या हो रहा है, इदारों को किस तरीके से डिसफंक्शनल किया गया है, इदारों की कैसे तस्लील की गई है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान के अवाम की कैसे तस्लील की गई है। मैं चाहूँगा कि 2-1 साल का जो एक नैरेटिव है वो आपके साथ बयान करें। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत को इन्होंने गिराया है उसके बाद से रियासत का जो जबर, जो जुल्म और जो फस्तायत PTI के ऊपर नाजिल हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि साउथ एशियन रीजन में उसकी कोई मिसाल मिलती है, उसका कोई पैरेलल मिलता है। मुझे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ याद नहीं आती, कोई ऐसा जुल्म याद नहीं आता जो कि रवा नहीं रखा गया PTI के ऊपर। हमारे लोगों को इन्होंने खासकर 9 मई के बाद जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके अलावा वो है कुछ नहीं है, क्योंकि बसा औकात हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद, हमारी सबमिशन के बावजूद कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो उस कमीशन की एक ट्रांसपेरेंट और फ्री इंक्वायरी करे और उसके बाद मुजरिमीन का जो है वो तयन किया जाए और फिर सज़ाएँ दी जाएँ। ये शख्स वाहिद जो है वो बैठा हुआ जहाँ भी, जिस घरौंदे में बैठा हुआ है, जिस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है या जिस शैडो के पीछे छुपा हुआ है, वो कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही हकीकत है और बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कहेंगे वो कोई मीनिंग नहीं रखता। तो जमहूरियत की स्मोक स्क्रीन के पीछे एक इनफरादी जो डिक्टेटरशिप है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो रवा रखी गई है और ये 2 साल से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं इसको कबूल कर लें। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने हर उस कदम के ऊपर, जबकि उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती थी, उन्होंने अपनी लाउड एंड क्लियर तरीके से बताया है कि हम ये शख्स वाहिद की हुकूमत, शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करते। हम इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं और हम इस मुल्क में जमहूरियत लेकर रहेंगे। आप 8 फरवरी को जब अवाम को मौका मिला कि वो अपने वोट की ताकत से अपने हुक्मरान चुने, तो वो आपके सामने है कि उनका जो किस पलड़े में उन्होंने अपना वजन डाला था। 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने PTI को की थी और ये इसके बावजूद कि उस वक्त ऐसी हुकूमत जो है जो इलेक्शन करवा रही थी, जिसको सो कॉल्ड केयर टेकर हुकूमत कहा जाता था, वो PTI के ऊपर जुल्म जबर की वजह बनी हुई थी। उसी के जरिए, उसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए PTI के ऊपर वो तमाम जुल्म जबर वो किया जाता रहा था। उसके बावजूद अवाम ने अपना जो हक़ वोट था वो अदा किया और उन्होंने PTI को दिया, लेकिन रात के अंधेरे में वो हमारा वोट चुनाव छीना गया। इससे पहले PTI के लोगों को किडनैप किया गया, PTI के लोगों को टॉर्चर किया गया, PTI के लोगों से फोर्स किया गया कि वो पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ को बदलें, PTI की पॉलिटिकल स्पेस को ख़त्म किया गया, PTI के लोगों के घरों के ऊपर उनको अटैक किया गया, वेंडलाइज किया गया, औरतों की इज्जत जो है उसकी तस्लील की गई, घरों की चारदीवारी की तस्लील की गई। कोई वो जुल्म नहीं था जो कि रवा नहीं रखा गया। उसके बावजूद जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जी पार्टी को ख़त्म करना है, PTI की लीडरशिप को ख़त्म करना है। उसमें मैं तमाम लीडरशिप को कॉम्प्लीमेंट करूंगा, खासकर उमर साहब को जो मेरे दाईं तरफ बैठे हुए हैं, जिन्होंने एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी ना सिर्फ कि इसको इकट्ठे रखा बल्कि इसको ताकतवर भी बनाया। ये PTI को ख़त्म नहीं कर सके। PTI के लोग जो थे, PTI के जो फॉलोअर्स थे, PTI के जो चाहने वाले थे, उनके जज्बे को, उनकी कमिटमेंट को ये ख़त्म नहीं कर सके, कमज़ोर नहीं कर सके और उन्होंने 8 फरवरी को अपना वोट की ताकत से अपना फैसला जो था वो सुनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इम्प्लीमेंट करने में फिर शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप जो थी, डिक्टाट थी, वो माने हुई और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, वो इलेक्शन कमीशन हो या वो पाकिस्तान के बाकी और इदारे हों, जुडिशरी हो, उसकी वसातत से उन्होंने अपने वो फैसले जो है मनवाए जो कि शख्स वाहिद करना चाहता था। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ ही ये जुल्म नहीं किया, बल्कि मुल्क के पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के साथ भी जुल्म किया है। इन्होंने हर वो तरीका रवा रखा है जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो, जिससे पाकिस्तान जो है वो अपनी शाइनिंग प्रिंसिपल्स जो है उसके मुताबिक आगे ना बढ़ सके।
मेरा ख्याल है कि मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं